नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ल्ड व्यू में। मेरा नाम है शिवांशु शर्मा और आज हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर की। दोस्तों, जैसा आप जानते ही होंगे, इस वॉर को स्टार्ट हुए कई साल हो चुके हैं और जब से यूएस में नए प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी संभाली है, एक उम्मीद है कि ये वॉर जल्दी ही खत्म हो जाएगी। अपने कैंपेन के दौरान मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ऐसे क्लेम किए थे कि जिस दिन वो प्रेसिडेंट ऑफिस संभालेंगे, डे वन पे वो रशिया यूक्रेन वॉर को एंड कर देंगे। हालांकि अभी तक तो ये वॉर एंड नहीं हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे संकेत आ रहे हैं दोनों देशों की तरफ से कि दोनों ही देश इंटरेस्टेड हैं इस वॉर को एंड करने के लिए। वैसे मुझे भी लगता है कि दोनों देश अब इस वॉर को एंड ही करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कई डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स ये दोनों कंट्रीज फेस कर रही हैं। रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन से बात तो की जा सकती है, लेकिन जेलेंस्की से नहीं। जैसे कि आप जानते ही होंगे, व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के करंट प्रेसिडेंट है और व्लादिमीर पुतिन रशिया के करंट प्रेसिडेंट है। व्लादिमीर जेलेंस्की इस वॉर की स्टार्टिंग से ही रशिया और खासकर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को बहुत ज्यादा पोक करते आए हैं, उनका मजाक उड़ाते हुए आए हैं और समहाउ उन्होंने जेलेंस्की ने सिर्फ बैटल ग्राउंड पर ही नहीं, लेकिन नैरेटिव वॉरफेयर को भी खेलने की काफी कोशिश की है और इस वजह से व्लादिमीर पुतिन की जो करंट इमेज है वो पूरी दुनिया में काफी खराब है। ये तो फिर भी इनकी आपसी रंजिश है, लेकिन जब रशियन प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि वो इस वॉर को एंड करना चाहते हैं और यूक्रेनियन ऑफिशियल्स से बात करना चाहते हैं, ये अपने आप में एक सिग्नल देता है कि रशिया फाइनली इस वॉर को एंड करना चाहता है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 28 जनवरी को ये कहा कि उनकी कंट्री शांति वार्तालाप करना चाहेगी यूक्रेन के साथ, लेकिन वो पर्सनली प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की से बात नहीं करना चाहते। नाउ ये चीज सोचने वाली है कि क्यों ये दोनों देश अब वॉर को एंड करना चाहते हैं। सबसे पहला कारण तो ऑफ कोर्स यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेशर है दोनों ही देशों पे वो बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के करंट प्रेसिडेंट ने धमकी दी है व्लादिमीर पुतिन को और रशिया को कि वो उन पे और सैंक्शंस लगा देंगे अगर वो इस वॉर को जल्दी ही एंड नहीं करते। और साथ ही साथ यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन की फंडिंग रोक दी है इस वॉर को कंटिन्यू करने के लिए। इस वजह से यूक्रेन एंड रशिया दोनों देश ही प्रेशर में हैं और ये प्रेशर शायद जल्द ही इस वॉर को एंड भी कर दे। अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि इस साल तक ये वॉर एंड हो जाएगी। रशिया ने जो टेरिटरी कैप्चर करी है यूक्रेन की वो रशिया ही रखेगा और मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों देश कोई एग्रीमेंट कर लेंगे जिससे पीस बनी रहे। इस एग्रीमेंट में आई थिंक यूक्रेन आश्वासन देगा रशिया को कि वो नेटो को ज्वाइन नहीं करेगी। एज यू ऑल नो, ये वॉर ही इसलिए स्टार्ट हुई थी क्योंकि नेटो ये एक मिलिट्री पैक्ट है काफी सारे देशों का और यूक्रेन इस पैक्ट को ज्वाइन करना चाहता था। नेटो की बढ़ती प्रेजेंस ईस्ट यूरोप में रशिया ने इसको एक खतरे की तरह देखा और यूक्रेन को रोकने के लिए रशिया ने यूक्रेन पर वॉर कर दी। हालांकि स्टार्टिंग में रशिया काफी कॉन्फिडेंट था, लेकिन जैसे जैसे ये वॉर चलती आई है दिखा है कि रशियन मिलिट्री यूक्रेन में ज्यादा कर नहीं पाई, ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। यूएस और यूरोपियन देशों के सपोर्ट की वजह से अभी तक रशिया ज्यादा कैप्चर तो नहीं कर पाया यूक्रेन की टेरिटरी, लेकिन अब दोनों ही देशों पे प्रेशर है तो मोस्ट प्रोबेबली ये वॉर एंड हो जाएगी, आज नहीं तो कल, लेकिन इस साल के एंड तक तो हो ही जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वॉर एंड हो जाएगी इस साल के एंड तक। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं आप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।